अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सरापर किताब से मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें हैं। तहरीक इंसाफ की एक अहम तरीन शख्सियत ने मरियम नवाज शरीफ साहिबा से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। ये क्या मामला आपके सामने रख देते हैं। साथ साथ सुप्रीम कोर्ट का एक जज, उनके ऊपर अब ये बाकायदा से स्टैंप लगा दी गई है कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने माल बनाया, इन्होंने पैसे बनाए, इन्होंने नाजायज एहसासे बनाए हुए हैं। ये अहम तरीन मामला है, इस बारे में बातचीत करते हैं। लेकिन जो बड़ी खबर है, अहम तरीन खबर है, वही है कि इमरान रियाज खान साहब के लिए आवाज उठाई। चूंकि इमरान रियाज खान साहब की बेगम भी ज़ाहिर है ट्वीट कर रही है, पूरी फैमिली उनकी ये महसूस कर रही है कि इमरान रियाज खान को इसी तरह के मामलात में उलझा दिया गया है कि जिस तरह से हम गुज़श्ता तकरीबन 2 सालों से देख रहे हैं। एक मुकदमा, दूसरा, तीसरा, यानी कि जेल से बाहर नहीं आने देना और उस बंदे को जेल के पीछे रखना है। इमरान रियाज खान कोई दहशतगर्द नहीं है, कोई बदमाश नहीं है, कोई पिस्तौल लेकर वो नहीं चलता था, वो सिर्फ बोलता था, वो सिर्फ बातचीत करता था। इमरान रियाज खान आज नौजवानों का लीडर बन चुका है, नौजवानों की आवाज बन चुकी है, पाकिस्तान की एक ऐसी शख्सियत बन चुकी है कि इमरान रियाज जहां पर खड़ा होता है उसके पीछे एक लंबी लाइन लग जाती है। एक मैसिव, सबसे बड़ी फैन फॉलोइंग है। और इससे पहले इमरान खान साहब की बहन ने उन्हें कहा कि आप एक लीडर हैं, हम आपको लीडर समझते हैं। तो उसके बाद बाकायदा डिबेट डिस्कशन शुरू हो गई कि इमरान रियाज खान शायद आने वाले टाइम में तख्ते लाहौर के लिए सबसे बड़ा कंपटीटर होगा और पॉलिटिकली शायद बहुत मुश्किल होगी तख्ते लाहौर को कि इमरान रियाज खान को कंपीट कर सके। तो इमरान रियाज खान एहसासा इस मुल्क का एक हीरो है, इस मुल्क का एक ऐसा बंदा है जिसे ये लोग सेलिब्रेट करते हैं। एक ऐसी आवाज है जिसे सुनकर लोग अपनी आवाज उसमें महसूस करते हैं। मसला ये इस मुल्क के अंदर कि जो भी बड़ी शख्सियत बनता है, जिसके अवाम में पजीराई होती है, जिसकी एक हीरोइक पर्सनालिटी होती है, जो हीरो होता है इस मुल्क का, उसे रौंदा जाता है। इस मुल्क के अंदर किसी को हीरो ना तो बनने दिया जाता है, और अगर कोई हीरो बन भी जाए तो उसकी धज्जियां उड़ाई जाती हैं। आप एक छोटी सी मिसाल ले ले, मुकेश अंबानी ने शादी की अपने बेटे की, पूरी दुनिया भर के हीरोज ने बुलाया, पूरी दुनिया के हीरो, गुलकार, सिंगर्स, पॉलिटिशियंस, अच्छा अब टेक जो 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 टाइकून्स हैं, हर बंदा बुलाया उसने। 25 करोड़ आबादी का ये मुल्क है, क्या इस मुल्क के अंदर कोई ऐसा हीरो नहीं था? क्या कोई ऐसा बंदा नहीं था? क्या कोई ऐसी शख्सियत नहीं थी? ये इंडिया ज्यादा दूर की बात नहीं है, और इससे यकीन माने दोनों ममालिक के ताल्लुकात भी बेहतर होते। ये एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी है, इसके तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। यानी वहां पर उसने बुलाकर इंडिया का, पूरी दुनिया में इंडिया को मशहूर करवा दिया, और पूरी दुनिया को इंडिया का एक सेंटर स्टेज मुकेश अंबानी ने बना दिया। लेकिन पाकिस्तान का 25 करोड़ आबादी का मुल्क, क्या कोई बंदा भी डिजर्व नहीं करता था कि उसे वो बुलाता? एक शादी थी, ये पॉलिटिकल गैदरिंग नहीं थी, लेकिन शादी की तकरीब थी। बहरहाल उसके पीछे अजायम और भी थे, लेकिन पॉलिटिकल गैदरिंग थी। खुद अंदाजा लगा लें, अगर इस मुल्क का वजीर आजम इमरान खान हो, अगर प्राइम मिनिस्टर खान यहां पर होता या खान बाहर होता, तो क्या मुकेश अंबानी उन्हें ना बुलाता? डेफिनेटली बुलाता, 100% बुलाता, चाहे खान मना कर लेता, लेकिन वो लाजमी बुलाता। और अगर इमरान खान उस शादी के अंदर जाता, आप लिखवा कर रख लें, ये मार्क जुकरबर्ग, ये जो सारे बिल गेट्स वगैरह आए हुए थे, ये अक्षय कुमार वगैरह, जो बाकी उनके अपने हीरोज थे, यकीन मानिए आगे बढ़कर पहले खान को सलूट मारते और उसके बाद शादी में जाकर रोटी खाते। क्योंकि हकीकत है, आपके पास एक ऐसा हीरो है जिसे आपने बंद किया हुआ है। कभी इस केस में उलझा दे, कभी उस केस में उलझा दे, कभी उस केस में उलझा दे, उसे आपने कैदी नंबर 804 बना दिया। यानी एक ऐसा सेलिब्रिटी जो आपके लिए पूरी दुनिया में एक पहचान बना हुआ है, पूरी दुनिया में जो एक पहचान बना हुआ है। आपकी पीएसएल के अंदर जब ये बाकायदा कहा जाता है कि दिल दिल, आगे से लोग जवाब देते हैं इमरान खान, जहां जहां वो कहते हैं इमरान खान। एक ऐसा सेलिब्रिटी, एक ऐसा बंदा जिसे पाकिस्तान के एक थड़े वाले से लेकर पूरी दुनिया सेलिब्रेट करती है, वो आज अडयाला जेल के अंदर बंद है। और इमरान रियाज खान भी एक ऐसी मिसाल है कि जो सबसे बड़ी आवाज बना, जिसने साफियों के अंदर जो साफी कम्युनिटी का एक स्टेटस को कायम था, एक एस्टेब्लिशमेंट बनी हुई थी, एक कंट्रोल उन्होंने किया हुआ था, उसको पाश पाश करके उस बंदे ने रखा। और डिजिटल मीडिया की एक आवाज, एक असल डेमोक्रेसी, रियल डेमोक्रेसी जो मेरे और आपके हाथों तक पहुंची, जहां पर हम आवाज दे सकते हैं, हम बोल सकते हैं, हमारी आवाज की कोई पहचान है, कोई रिकग्निशन है, कोई वर्थ है। ये सारा कंसेप्ट सिर्फ और सिर्फ इमरान रियाज खान से शुरू हुआ, लेकिन उस आवाज को बंद कर दिया। उस आवाज को, इमरान रियाज खान को, उस पर एक ऐसा जबर किया कि उस बंदे की शक्ल बदल गई, उसके चेहरे का, उसकी दाढ़ी सफेद हो गई। लेकिन हिम्मत का वो पहाड़ है कि उसके बाद भी आकर खड़ा रहा। बहरहाल इस तरह के मामला जो पाकिस्तान में चलाई जाती है, बड़े खौफनाक है कि इस मुल्क के अंदर कोई भी अगर बंदा निकलता है तो उसकी तबाही फेर दी जाती है। अब जो बड़ी खबर है ये है जनाब, पीटीआई लाहौर के सदर हैं जमील असगर भट्टी, इनकी वीडियो मंजर आम पर आई और ये हाथ जोड़कर रोते हुए कांपती आवाज में मरियम नवाज शरीफ साहबा से माफी मांगते हैं। और ये अपने बारे में कहते हैं कि मैंने जो अल्फाज निकाले मरियम साहबा के बारे में, ये मैंने बकवास किया है, और इस बकवास जो मैंने किया है मैं उसके ऊपर बाकायदा से खुलकर माफी मांगता हूं। अब ये अहम तरीन बात है, इसको आपने समझना है। इसके ऊपर मैं देख रहा था तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग रिएक्ट भी कर रहे हैं कि जी उन्हें माफी नहीं मांगनी चाहिए थी, उन्हें बिल्कुल माफी मांगनी चाहिए थी। और आप अंदाजा लगा लें कि मरियम नवाज शरीफ के बारे में उन्होंने ऐसी जुबान इस्तेमाल की थी कि जो अगर आप यूट्यूब के ऊपर भी अपलोड करेंगे तो यूट्यूब आपको वो अपलोड नहीं करने देगा। इंतहाई इंतहाई घटिया किस्म की जुबान ना सिर्फ उन्होंने इस्तेमाल की, बल्कि ऐसे इशारे भी किए थे जो कि खौफनाक है। और आज उन्होंने माफी मांगी है। चलिए ठीक है, यानी माफी मांगनी चाहिए, गलती हो जाए तो माफी मांगनी चाहिए। लेकिन फिर सवाल ये पैदा होता है कि इन्होंने तो माफी मांग ली है, दूसरी तरफ से माफियों का सिलसिला कब शुरू होगा? ख्वाजा आसिफ कब माफी मांगेंगे?
राना सनाउल्लाह कब माफी मांगेंगे जो बिलावल को के बारे में कहते रहे बिलावल मर्द ही नहीं है, और बाकायदा उनके ऑन एयर वो वीडियो मौजूद है जिसमें वो कहते हैं बिलावल मर्द ही नहीं है, बल्कि मुझे ये डाउट है बिलावल शादी ही नहीं करेगा। तो इस तरह के गलीज तरीन जुबानें ये इस्तेमाल करते रहे। ख्वाजा आसिफ साहब असेंबली में खड़े होकर ये ट्रॉली है बहुत सारी यानी तहरीक इंसाफ की शिरीन मजारी साहबा के बारे में कहते रहे। मसला ये है कि ये व्हाट अबाउटिज्म नहीं है कि एक की वजह से दूसरे को यानी दोनों का आप कंपैरिजन ड्रॉ करना शुरू कर दें, लेकिन लार्जली मसला ये है, प्रॉब्लम ये है कि सबको हर चीज पर माफी मांगनी होगी तभी ये आगे बढ़ेगा। आज ये जो तहरीक इंसाफ का ये जो बंदा है, इसने आकर माफी मांगी है, ये घटिया इसने गुफ्तगू की, गलीज तरीन गुफ्तगू की, इसने 2 नंबरी की, इसने घटियापन किया, माफी इसने मांगी है, आगे मूव फॉरवर्ड हुआ है, लेकिन बाकियों को भी इसी तरह से आकर माफी मांगनी चाहिए। अब जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी इससे पहले आप जानते हैं इस्तीफा दे गए थे, और काजी फैसल साहब के ऊपर इन्होंने बेशुमार इल्जामात भी लगाए हैं। सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में इनके हवाले से तकरीबन 9 से ज्यादा शिकायत आई थी इनके बारे में, बहुत सारी शिकायत थी। फिर इनकी ऑडियोज कुछ लीक होना शुरू हो गई और उनमें ये कुछ गुफ्तगू कर रहे हैं, बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हुई। फिर इनके बारे में ये कहा गया कि इन्होंने करप्शन की है, इन्होंने नाजायज एहसासे बनाए हैं, तो इनके खिलाफ कार्रवाई हुई। कार्रवाई से पहले ये इस्तीफा देकर चले गए, लेकिन अब सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल ये कह रहा है कि नहीं, इन्हें ओहदे से बरतरफ किया जाए। ओहदा कौन सा है? यानी ऑलरेडी जो बंदा इस्तीफा दे चुका है, लेकिन इस्तीफे के बाद जाहिर है इनकी मुराद शरात, पैसे शैसे टके सब रोला जो रोकड़ा है वो सारी चीजें मेंटेन थी। लेकिन अब कहा जा रहा है कि जनाब प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान से दरखास्त की गई है कि इन्हें बरतरफ करे, यानी एक इबरत का निशाना बनाए, एक मिसाल बनाए सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल, यानी सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल या सुप्रीम कोर्ट एक मिसाल बनाने जा रही है कि एक जनाब हमारे बीच में एक करप्ट जज मौजूद था और उसके खिलाफ ये कार्रवाई की है। मसला ये है कि इनके खिलाफ ये जो करप्शन की जो डुगडुगी बजी है, ये सारा मामला शुरू हुआ। ये मामला तब से शुरू हुआ जब इन्होंने 2023 में तहरीक इंसाफ के हवाले से एक 100 मोटो इंतखाबात के हवाले से 100 मोटो की दरखास्त की थी, एक सिफारिश की थी कि पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली में जो तहलील हो चुकी हैं उनकी मुद्दत खत्म होने वाली है, लिहाजा बराए मेहरबानी ये इंतखाबात होंगे या नहीं होंगे इस बारे में सुप्रीम कोर्ट 100 मोटो एक्शन ले, सुप्रीम कोर्ट इंटरवेंशन करे और बराए मेहरबानी को डायरेक्शन जारी करे, चूंकि क्लैरिटी नहीं है। और उसके बाद ये इनकी करप्शन और ये सारी कहानियां खुलकर सामने आई और फिर बताया जा रहा है कि ऐसे नाकाबिले तरदीद सबूत भी मौजूद थे कि जिसके बाद ये खुद ही खिसक गए। देखिए जी, मसला ये है कि हाथ पढ़ना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट के जजेस को भी पढ़ना चाहिए, आम लोगों को भी पढ़ना चाहिए, और ये जो सारे बड़े बड़े मगरमच्छ हैं इन सबको इसी तरह से पकड़कर कटहरे में खड़ा करना चाहिए। यानी ऐसा नहीं हो सकता कि जस्टिस मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब मेरी और आपकी जिंदगी का फैसला तो करते रहे, लेकिन जब अपने ऊपर बातचीत आई, चाहे प्रेशर की वजह से हुआ, चाहे उसके पीछे कोई इंटेंशन थी या उन्हें दबाव में लाना था, लेकिन आप इस्तीफा देकर खिसक जाए, यानी आप इतनी जुर्रत ना कर सकें कि आप बता दें, आप खुलकर बता दें कि जनाब मेरे ऊपर ये दबाव है, मेरे ऊपर ये प्रेशर है, इस वजह से मेरे ऊपर खुन्नस निकाली जा रही है, इस वजह से ये इदारे ये लोग मेरे पीछे हैं। लेकिन आप इस्तीफे देकर अपनी मुराद बचाकर, अपना सब कुछ बचाकर आप साइड पर हो जाएं और मेरी और आपकी जिंदगियों के ये फैसले ये जजेस सिर्फ एक पेन की नोक के ऊपर कर दे और कोई पूछने वाला ना हो, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन बहरहाल इनके हवाले से ये अब सदर से सिफारिश कर दी गई है और पाकिस्तान के जो सुप्रीम कोर्ट के रिपोर्टर्स हैं या जो लीगल माइंड्स हैं बाकायदा से वो कह रहे हैं कि ये एक अहम तरीन डेवलपमेंट है पाकिस्तान की अदालतों के हवाले से, पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के हवाले से। और यहां पर यह भी क्वेश्चंस पैदा होते हैं कि क्या पाकिस्तान के जो जजेस हैं, सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं, क्या ये करप्ट लोग हैं, कंप्रोमाइज्ड लोग हैं, ये पैसे लेते हैं, माल बनाते हैं और उसके बाद आकर वहां पर बैठ जाते हैं। और ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये कौन कह रहा है, ये मौलवी फजलुर रहमान साहब कह रहे हैं। मौलवी फजलुर रहमान एक अहम तरीन ज़ाहिर पॉलिटिशियन है पाकिस्तान के, उनकी ये आज की बाकायदे से उनकी स्टेटमेंट है जो कि सोशल मीडिया और मीडिया पर चल रही है। मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि जब भी कोई सियासतदान एस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ खड़ा होता है तो अदलिया मुतहर्रिक हो जाती है, अदलिया अपना वकार खत्म कर चुकी है। तफसीलात के मुताबिक जमीयत उलमा इस्लाम फी के सरबराह मौलवी फजलुर रहमान ने लाहौर में जमीयत लॉयर्स फोरम पंजाब से खिताब किया। इस मौके पर मौलाना फजलुर रहमान साहब ने कहा कि पाकिस्तानी अदलिया का कोई फैसला दुनिया में बतौर नजीर पेश नहीं किया जाता। हमारी अदलिया के फैसलों की कोई कदर और कीमत नहीं है। इसी अदालत ने भुट्टो को फांसी दी और आज यही अदालत कहती है कि भुट्टो का ट्रायल गलत है। अब ये ठीक बात कर रहे हैं, यानी आपने भुट्टो को लटका दिया, मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, उस आला तरीन मनसब तक पहुंच गए और नीचे भी अगर ये करप्शन करते हुए आए हैं तो फिर पहले क्यों नहीं रोका गया और बाद में जाकर याद आया, ये समझ से बाहर है। इन्होंने मजीद कहा कि जब भुट्टो फांसी चढ़ गया तो अब उसे कहते हैं कि जनाब फैसला गलत हुआ। जब किसी को इक्तदार में लाना होता है तो एक हफ्ते में सैकड़ों मुकदमात खत्म हो जाते हैं, जब किसी को इक्तदार से हटाना होता है तो हफ्ते में सैकड़ों मुकदमात बन जाते हैं। यह अदालतों जजेस के बारे में बातचीत करें। अदलिया को झिंझोड़ना है कि बंदे के पुत्र बनो। अदलिया से क्या कहें कि अगर खत्म नबूवत केस पर गौर नहीं था, उबर नहीं था, खत्म नबूवत केस पर उबर नहीं था तो इस केस को सुनना नहीं था, हम इस फैसले के खिलाफ मैदान में निकलेंगे। ये बहरहाल वो एक फैसला था, काजी साहब की एक स्टेटमेंट थी, उसे भी बहरहाल मिसकोट किया गया। लेकिन अभी अहम तरीन मामला है मुज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब के हवाले से और ज़ाहिर इसके ऊपर डिस्कशन होगी, डिबेट होगी, रिपोर्ट होगा, वो आपके सामने रखेंगे। ख्याल रखिएगा अपना। अल्लाह हाफिज़।